सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे नेशनल फर्टिलाइजर्स ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा भाई स्टॉक के ऊपर। तो चलिए जानते हैं डिटेल में, क्योंकि देखो भाई मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स आए हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमें कब देखने को मिलेगा? मार्केट टाइम यानी कि परसों के दिन। कल तो मार्केट फिर बंद है, तो चलिए देख लेते हैं भी आखिरकार रिजल्ट्स कैसे हैं। और कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है वो यहाँ पर देखोगे भाई 27 पैसे यानी 17% लगभग 2.70% से कंपनी ने जो है अभी अनाउंस किया है। तो चलिए देखते हैं अभी इसके रिजल्ट्स। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये करंट क्वार्टर है, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। अगर बात की जाए टोटल इनकम की जो अब की बार देखने को मिल रही है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी लगभग 5,10,964 करोड़ में कन्वर्ट किया तो 5,109 करोड़ 64 लाख की रहेगी, जो प्रीवियस क्वार्टर में 5,310 करोड़ की इनकम थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,069 करोड़ की इनकम हमें देखने को मिली थी। यानी कि ईयर टू ईयर इनकम में जंप है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनकम हमें टूटते हुए नजर आई है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे जो टोटल एक्सपेंसेस है, तो अब की बार टोटल एक्सपेंसेस कैसे है? 5,163 करोड़ के एक्सपेंस भी रहे हैं, जबकि प्रीवियस में तो 5,068 करोड़ के एक्सपेंस थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,251 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस में गिरावट है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक्सपेंस में जंप रहा है। और अब की बार जो इसकी इनकम है वो इसके एक्सपेंस से तो कम ही है भाई। इनकम भी एक्सपेंस से कम है, मतलब कंपनी ने फिर से लॉस किया है। तो कितना लॉस किया है यहाँ पर देखोगे भी, नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो अब की बार 8,69 करोड़ का लॉस किया है, जो प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 207 करोड़ का प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 121 करोड़ का लॉस था। ईयर टू ईयर इसके लॉस में गिरावट आई है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसका लॉस जो प्रॉफिट से कंपनी लॉस में गई है। इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा वो भी जानेंगे। इसके साथ आप लोग देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि ईपीएस 18 पैसे माइनस में गया, जो प्रीवियस में 4.23 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ₹2.48। तो इसका इम्पैक्ट हमें कैसा देखने को मिल सकता है भाई? तो मार्केट एस्टीमेट एक बार देख लेते हैं इसका अवेलेबल है या फिर नहीं है भाई। तो मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर करेंगे। तो मार्केट एस्टीमेट इसका अवेलेबल नहीं है भाई, ठीक है। तो ये जो है स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, बट इतना बड़ा भी नहीं आएगा। और आपने देखा होगा जो आरसीएफ में आया था इसी प्रकार से यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत। और बाकी ये जो नोट्स दिए गए ना भाई, इन्हें एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर हमें क्या कुछ देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखोगे भी नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पीछे के मुकाबले डाउन गए हैं, बट ईयर टू ईयर सुधरे हैं। और ऑपरेटिंग मार्जिन्स की मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स ईयर टू ईयर सुधरे हैं, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर टूटे हैं। तो ये सेम रिजल्ट्स रहे हैं अभी इसके। और डेट इक्विटी रेशियो प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बट ईयर ऑन ईयर कम हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।